हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुक विद हेमा में। आज हम आपके लिए नवरात्रि व्रत के लिए स्पेशल साबूदाने की दाल मोठ बनाने जा रहे हैं। तो ये हमने बड़ा वाला साबूदाना लिया है। मार्केट में तो ऐसे 3 तरह के साबूदाना आते हैं, बहुत छोटा होता है और एक मीडियम साइज़ का और एक बड़ा। तो ये जो साबूदाना है ये बड़े साइज़ का है। तो जो दाल मोठ बनती है वो इसी की बनती है। तो हमने 1 कटोरी साबूदाना लिया है, 1 कटोरी मखाना लिया है, 1 कटोरी मूंगफली का दाना लिया है और आधी कटोरी काजू लिया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें ड्राई फ्रूट्स को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो उसको भूनने के लिए हमने एक पैन चढ़ाया है। पैन में 2 बड़े चम्मच हमने घी डाल दिया है। घी गरम हो गया है। अब इसमें हम ये काजू डालेंगे। बहुत तेज़ गरम नहीं करना है घी को, क्योंकि तेज़ गरम होने पर काजू जल जाएंगे। पैन थोड़ा तेज़ गरम ही हो गया था तो थोड़े से काजू डार्क हो गए हैं, लेकिन आप जब भी भूनिए तो लो फ्लेम पर ही भूनिए। काजू हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। इसी में हमने मूंगफली के दाना डाल दिए हैं। तो मूंगफली के दाना को भी हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है, क्योंकि अगर फ्लेम तेज़ होगी तो ऊपर से दाने जल जाएंगे और अंदर से ये पक नहीं पाएंगे, तो ये खुश्क नहीं लगेंगे। तो दाना भी हो गए हैं तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। दाना को निकाल लिया है। अब इसमें हमने घी थोड़ा सा और डाला है और ये हम मखाना भी डाल देते हैं। मखाना को भी हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है और क्रिस्पी होने तक भूनना है। मखाना भूनने में हमें करीब 5 मिनट लग जाते हैं। घी थोड़ा हमने और डाला है, अभी कम लग रहा था तो घी 1 बड़ा चम्मच और डाल दिया है, क्योंकि घी कम होगा तो मखाना अच्छे से भून नहीं पाएंगे और क्रिस्पी नहीं होंगे। तो इनको क्रिस्पी होने तक हमको भूनना है। करीब 5 मिनट लग जाती है मखाना भूनने में। ये दाल मोठ बहुत अच्छी बनती है। आप इसको एक बार बना के रख लीजिए, आपके पूरे नवरात्र आराम से चलेगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में बनी हुई बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें। मखाना भी हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। और साबूदाना भूनने के लिए हमने दूसरी कढ़ाई में ऑयल चढ़ाया है। अगर आप इसको स्पेशली व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप इसको घी में बनाइए, या फिर जो व्रत में आप ऑयल यूज़ करते हैं उसमें बनाइए। हम आज इसको पीनट ऑयल में बना रहे हैं। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है, तब हमने इसमें साबूदाना डाला है। तो आप भी जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, यानी कि तेज़ गर्म हो जाए, तभी डालिए। तेज़ गर्म होने पर ये एकदम से देखिए धीरे धीरे करके ऊपर आ गए हैं। सारे साबूदाना ऊपर आ चुके हैं। तो सब सारे साबूदाना ऊपर आ जाए ऐसे फूल करके, तो आप गैस की फ्लेम को धीमा कर दीजिए, क्योंकि ये ऊपर से तो फूल जाते हैं लेकिन अंदर से ये नहीं फूल पाते हैं इतनी जल्दी। और अंदर से फूलेंगे नहीं तो ये फिर खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि इसमें गुठलियाँ अंदर रह जाती हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और 1 से 2 मिनट तक इनको ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। अब आप इसको देख रहे हैं कि धीरे धीरे अंदर से कैसे फूट रहे हैं, कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो जब 1-2 मिनट तक ये मीडियम फ्लेम पर पड़े रहेंगे तो ये बहुत अच्छे से भुन जाते हैं, पूरा अंदर तक क्रिस्पी हो जाते हैं। तो अब ये भुन चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। जब भी आप साबूदाना भूनिए, इसको ध्यान से भूनिए। अगर जल्दबाजी में इसको भून रहे हैं तो ये अंदर से नहीं पक पाएगा, तो आपकी दाल मोठ अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरह से छन्नी को साइड करते हुए सारा साबूदाना को आप निकाल लीजिए। हमने निकाल लिया है और बाकी का बचा हुआ भी हम ऐसे डाल देते हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी आप साबूदाना भूनिए, ऑयल तेज़ गर्म होना चाहिए और जब ऊपर फूल के आ जाए तो आप उसकी फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। तो जो दूसरा बैच था हमने उसको भी भून लिया है। अब सारी चीज़ों को हम एक बाउल में डाल देते हैं। सब चीज़ों को हमने बाउल में डाल दिया है। अब इसमें 1 चम्मच हम ये सेंधा नमक डालेंगे, यानी कि रॉ सॉल्ट है। ये व्रत में खाया जाता है, वही फलाहारी नमक है। आधा चम्मच काली मिर्च डाल देंगे। थोड़ी सी काली मिर्च हमने और डाल दी है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्योंकि हम ये व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें हम कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डाल रहे हैं। अगर आप ऐसे बना रहे हैं, व्रत में नहीं खाना चाहते हैं,
व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, जैसे आमचूर पाउडर है या चाट मसाला है, जलजीरा है, मैगी मसाला है, या फिर जो भी फ्लेवर आपको अच्छा लगे आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन ये हम आज व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसलिए हमने ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। और ये बन करके तैयार हो गई है। आप इसी तरीके से कोई कांच के जार में या फिर एयर टाइट जार में भर करके रख दीजिए। पूरे 9 दिन तक आप आराम से इसको खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। 9 दिन क्या और ज़्यादा दिन भी ये चल सकती है। तो देखिए कितनी बढ़िया सी ये दाल मोठ बन करके तैयार हो गई है। तो दोस्तों आप भी अपने घर में ऐसी ही दाल मोठ बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी।